नमस्कार, आपका आरजे मुकेश बाटी के मोटिवेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमेशा जीवन के अंदर आपको मोटिवेट रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो आप हमेशा इस जीवन के अंदर संघर्ष करते हो और इस जीवन को जो है बेहतरीन बनाने के लिए कुछ अच्छे मोटिवेशनल वीडियो सुनते हो, तो ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। क्योंकि हमारे चैनल पर हम ये आशा करते हैं कि आपके अनुकूल जो है वीडियो बनाया जाए, आप जितना हो सके अच्छी बातें जो है ग्रहण कर सकें, आपका जो है मोटो जो है वो अच्छा रहे, आप की सोच है वो अच्छी रहे, आप अच्छा काम करें, अच्छे काम के साथ साथ अच्छे पैसे कमाएं। जीवन के अंदर आपकी तारीफ तभी होगी जब आप पैसा कमाओगे, क्योंकि आज के ज़माने में पैसा भी ज़रूरी है, शोहरत के साथ साथ मान और सम्मान भी ज़रूरी है। तो मोटिवेशनल वीडियो में हम आपको लेकर चलते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन है मोटिवेशनल वीडियो आपके बीच आते रहेंगे आरजे मुकेश बाटी के मोटिवेशनल चैनल पर। साथियों, क्योंकि इस जीवन को जितना हो सके आप जो है बेहतरीन बनाने के लिए जितना दम लगा सकते हो लगा सकते हो, क्योंकि मोटिवेट रहना ही आपका काम है। आपको हमेशा अच्छा सोचना है, अच्छे काम करना है और अच्छे लोगों के साथ जुड़ना है। तो आप भी हमारे साथ जुड़े, हमारी टीम के साथ जुड़े, आपको बेहतरीन कंटेंट मिलते रहेंगे। आज की बेहतरीन कहानी है आपके बीच में कि कैसे मुसीबत का सामना करें। आपके सामने कभी भी जो है बड़ी मुसीबत आ जाए तो उस मुसीबत का सामना कैसे करें, वो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साथियों, हो सकता है जीवन में आपके भी कभी मुसीबत आई होगी, क्योंकि जीवन है और इस जीवन में मुसीबत जो है आना स्वाभाविक है, क्योंकि जो वक्त का पहिया है वो चलता है, कभी जो है हमेशा एक जैसे नहीं चलता है, क्योंकि सड़क भी जो है नई सड़क होती है तो वो भी बीच में से टूट के गड्ढे पड़ जाते हैं, वो भी समतल नहीं रहती है। इसी तरह अपना जीवन है, इस जीवन के अंदर जब है मुसीबतों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और उनसे बचकर कैसे निकलना है वो आपको आर्ट ऑफ लाइफ है, ये तो आपने सुना ही होगा। ये छोटी सी कहानी है। एक है बड़ाई एक गांव में रहता था, वो बहुत ही ख्याति प्राप्त बड़ाई था, यानी कि वो शारीरिक रूप से तो मजबूत था ही, वो मानसिक रूप से भी मजबूत था। उसकी मजबूती इतनी थी कि वो अपना जो भी कार्य करता था बेहतरीन कार्य करता था। बड़ाई यानी कि एक खाती, हम जागीर कह सकते हैं, जो खाती का काम करते हैं उसको बड़ाई कहते हैं। शोरी जाति विशेष से मैं थोड़ा जो है, ये ऐसा नहीं है कि खाती का काम सब कुछ कर सकते हैं, कोई भी कास्ट का कर सकता है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि उस बड़ाई को जो है एक पास के गांव में एक अमीर व्यक्ति ने बुलाया अपना घर का फर्नीचर बनवाने के लिए। वो फर्नीचर जो है बनाने लग गया, वहीं पर रुका। वो 7-8 दिन उसने अच्छा काम किया, उसका पूरी तरह से जो है उसके घर का सारा जो फर्नीचर था उसने एकदम क्लियर करके, फिर उस अमीर आदमी ने उसको पैसे दिए। अपराध का थोड़ा समय होने वाला था, तो जो बड़ाई था उसने उस मालिक से पैसे लिए, उस अमीर आदमी से जो भी जितने पैसे थे उसने दबाए। अब ठंड का मौसम था, उसने जो है कंबल ओढ़ा और रवाना हो गया। धीरे धीरे वो चल रहा था, एक सुनसान जगह आई, रास्ता था, उस रास्ते पर एक सामने एक डाकू आ गया। डाकू जो था दुबला पतला, लेकिन उसके पास में बंदूक थी और जो है वो बदन जो है कंबल से ढका हुआ था, लेकिन उसकी ताकत वो बंदूक थी। साथियों, वो बंदूक के जोर पर उससे को जैसे ही उस बड़ाई को देखा, बड़ाई भी डर गया कि इसके हाथ में बंदूक है, हो सकता है गोली चला सकता है और अपने को मार सकता है। बड़ाई ने अपना विवेक से काम लिया, और जब डाकू ने कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो दे दो, नहीं तो तुम्हें यहीं मार डालूंगा। बड़ाई ने कहा चलो, मेरे पास में ये पैसे ले लो, लेकिन मेरा जीवन बख्श दो। और मैं चाहता हूँ कि ये नहीं है कि मैं तो और कमा लूँगा, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य तो ले लो, तुम्हारे ज़रूरत ज़्यादा है उससे। बड़ाई ने वो पैसे वो पोटली में दे दिए, उस पोटली निकाल के उस डाकू को दे दी। लेकिन बड़ाई ने अपना आत्म विवेक काम में लिया और उस डाकू को कहा कि तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। मैं घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी कहेगी कि तुम इतने दिन जो है काम करके आए, हो सकता है तुमने ये पैसे जुआ में लगा दिए होंगे, किसी जो है गलत काम में लगा दिए होंगे, इसलिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तुम ये मेरी टोपी है, इसमें जो है छेद कर दो बंदूक की गोले चलाकर, जिससे कि मैं कह सकूं कि मेरे ऊपर जो है डाकू ने हमला कर दिया। उस डाकू ने जो है कहा कि लाओ टोपी, टोपी से वो ली और उसने बंदूक से फायर कर दिया, उसके एक छेद हो गया। तभी उसने कहा कि ये काम तो कर दिया, अब तू एक काम कर, मेरी जो कंबल है उसमें 5-7 जगह गोली लगा दो, कि मैं मेरी पत्नी को कह सकूं कि मैंने संघर्ष किया है और संघर्ष में फिर नहीं तो वो माने कि कायर है और कुछ भी नहीं कर सका, पैसे लुटा के आ गया। तो बड़ाई ने जो है कंबल
हाथ में पकड़ के ऐसे कर दी और उसने जो है 7-8 फायर करवाए और गोलियां ख़त्म हो चुकी थी। तभी उसने कहा कि ये काम करो, 1-2 फायर मेरे कोट की जो है इस कोट पे भी कर दो, जिससे कि लोग कहेंगे कि ये भी संघर्ष किया। उसने कहा चोर ने कि अब मेरे पास ये गोलियां ख़त्म हो चुकी है। तभी बड़ाई ने कहा कि मुझे यही चाहिए था कि गोलियां ख़त्म करनी थी। अब उस चोर की गर्दन पकड़ी। अब बड़ाई ताकतवर था शारीरिक रूप से, लेकिन वो चोर तो कमज़ोर था, डाकू। उस डाकू ने कहा कि अब तो ठीक है, अब जान बचाना ही बेहतर रहेगा। वो पोटली वापस उस बड़ाई को दे दी। तो ये एक छोटी सी कहानी है कि उसने जो है अपना मनोबल नहीं तोड़ा और अपने आत्मविश्वास से और अपने विवेक से उस बड़ाई ने जो है चतुराई से ये कार्य किया था। तो अपने जीवन के अंदर भी कभी भी जो है कुछ हो तो अपना विवेक ज़रूर काम में लेना चाहिए, क्योंकि अपना विवेक ही सबसे बड़ा होता है। अपने कभी मुसीबत आ जाए तो उस मुसीबत से निकलने के लिए सबसे पहले अपने आप को जो है सोचना चाहिए। जितना हो सके उस कार्य को करने से पहले या उस मुसीबत निकलने से पहले अपनी सोच को जो है दायरे को बढ़ाना चाहिए। आपको पता होगा कि जब हनुमान जी ने जो लंका में गए, उनके जो है लंका में जाने से पहले उनके बीच में कितनी जो है मुसीबतें आई, लेकिन उन्होंने पार किया। लंका में जाने के बाद में भी जो है उन्होंने, रावण ने उनकी पूंछ पे आग लगा दी, लेकिन उस आग से वो लंका जला के भी पहुँचे थे, अपने विवेक से वापस आए थे। तो साथियों, जीवन के अंदर मुसीबतें आती है, ये तो अपने जीवन का हिस्सा है। तो हंसते रहिए, हंसाते रहिए, जीवन छोटा सा है, मुस्कुराते रहिए। इस चैनल पर नए हो तो लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।